ओम शांति। 9/1/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है तीव्र पुरुषार्थी बनना है। लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए रोज़ रात को सोने से पहले बाबा को अपना पोता मेल देना है और बाबा को गुड नाइट करके सोना है। अपना मुंह देखना है, चेक करना है कि हम मोस्ट बिलवेड बाबा को सारा दिन में कितना याद करते हैं। इसके साथ साथ बाबा ने कहा जो भी कुछ पढ़ा है भक्ति मार्ग में, शास्त्र आदि बहुत हम लोगों ने पढ़े हैं, तो बाबा ने कहा वो भूल करके चुप रहे, इस पढ़ाई को पढ़ना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। वैसे भी कहते हैं एक चुप सो सुख। जितना हम शांत रहते हैं, मन का मौन रखते हैं, उतना ही हमारी एनर्जी बढ़ती है, ऑरा बढ़ता है और बाबा को याद बहुत कर पाते हैं। तो सुनते हैं बाबा के वरदानी बोल, मीठे बच्चे मर्जीवा बने हो तो सब कुछ भूल जाओ। एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो और बाप को याद करो। तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाऊं, तुम ही से रूह को रिझाऊं, तुम संग सदा रहूं। आदि आदि क्वेश्चन। सदगति दाता बाप बच्चों की सदगति के लिए कौन सी शिक्षा देते हैं? आंसर है बाबा कहते बच्चे सदगति में जाने के लिए अशरीरी बन बाप और चक्र को याद करो। योग से तुम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे, फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। आज का मनुष्य कर्म कूटता रहता है। पूछो क्या हाल चाल है, कैसे चल रही है, तो यही आंसर मिलता है जी कट रही है, काट रहे हैं। जीवन को गाजर मूली की तरह से बना दिया है। वास्तव में अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं, शिव बाबा की याद में हमारे को कर्म कूटने नहीं पड़ते, हमारे कर्म श्रेष्ठ कर्म बनते हैं, अच्छे कर्म सुख देने वाले कर्म बनते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है क्या हाल है, तो हम कहते हैं हाल खुश हाल है, चाल फरिश्तों की है और हम अपना समय श्वास सब कुछ सफल कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा योग से तुम एवर हेल्दी निरोगी बन जाएंगे, फिर तुम्हें कोई भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। क्वेश्चन। जिनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है, उनकी निशानी क्या होगी? आंसर वह ज्ञान सुनने के लिए कहेंगे हमारे पास फुर्सत ही नहीं है। वो कभी ब्राह्मण कुल के भांति नहीं बनेंगे। उन्हें पता ही नहीं पड़ेगा कि भगवान भी किस रूप में कभी आते हैं। गीत के बोल हैं तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भगवान बैठ भक्तों को समझाते हैं, भक्त हैं भगवान के बच्चे, सभी हैं भक्त, बाप है एक। तो बच्चे चाहते हैं एक जन्म तो बाप के साथ ही रहकर देखें। देवताओं से भी बहुत जन्म बीते हैं, 21 जन्म, 8 जन्म सतयुग के और 12 जन्म त्रेता के और 1 जन्म संगम युग का। बाबा ने जो प्रारब्ध दी वो, और जो यहाँ संगम पर प्रारब्ध बनाने का टाइम बाबा देते हैं, तो हम बाबा के साथ रहते हैं। तो बच्चे चाहते हैं एक जन्म तो बाप के साथ भी रहकर देखें। देवताओं से भी बहुत जन्म बीते, आसुरी संप्रदाय के साथ भी बहुत जन्म बीते। अब भक्तों की दिल होती है एक जन्म तो भगवान के बनकर भगवान के साथ रह करके देखें। अभी तुम भगवान के बने हो, मर्जीवा बने हो, तो भगवान के साथ रहते हो। ये जो अमूल्य अंतिम जीवन है, इसमें तुम परम पिता परमात्मा के साथ रहते हो। गायन भी है तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, आदि आदि। जो मर्जीवा बनते हैं उनके लिए जन्म साथ में रहना होता है। शिव बाबा के साथ में रहते हैं वो जो मर्जीवा बनते हैं। यह एक ही है ऊंचे ते ऊंचा जन्म। बाप भी एक ही बार आते हैं, फिर तो कभी आ नहीं सकेंगे। एक ही बार आकर बच्चों की सर्व
कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। भक्ति मार्ग में मांगते तो बहुत हैं, साधु संत महात्माओं देवी देवताओं आदि से आधा कल्प से मांगते रहते हैं, और दूसरा जन्म, दूसरा फिर जप तप दान पुण्य आदि भी जन्म बाई जन्म करते आए हैं। कितनी शास्त्र पढ़े हैं, पढ़ते रहते हैं, अनेक शास्त्र मैगजीन आदि बनाते, थकते ही नहीं। समझते हैं इनसे ही भगवान मिलेगा, परंतु अब बाप खुद कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर जो भी कुछ पढ़े हो और अब ये जो कुछ शास्त्र आदि पढ़ते हो, इनसे कोई मेरी प्राप्ति नहीं होगी। बहुत किताब आदि हैं, क्रिश्चियन लोग भी कितना सीखते हैं, अनेक भाषाओं में बहुत कुछ लिखते ही रहते हैं, मनुष्य पढ़ते ही रहते हैं। अब बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो वो सब भूल जाओ अथवा बुद्धि से मार दो। बहुत किताब पढ़ते हैं, किताबों में है फलाना भगवान, फलाना अवतार। अब बाप कहते हैं मैं खुद आता हूँ तो जो मेरे बनते हैं उनको मैं कहता हूँ इन सबको भूल जाओ। सारी दुनिया की और तुम्हारी बुद्धि में जो बात नहीं थी वह अब है, मैं तुमको सुनाता हूँ। अब हमारी बुद्धि में सब भगवान की बातें, शिव बाबा की बातें हैं जो पहले ये कभी हमारी बुद्धि में नहीं थी। अब तुम बच्चे समझते हो बरोबर बाबा जो समझाते हैं वह कोई शास्त्र आदि में नहीं है। बाप बहुत गुह्य और रमणीक बातें समझाते हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत रचता और रचना का सारा समाचार तुमको सुनाते हैं। फिर भी कहते हैं अच्छा जास्ती नहीं तो 2 अक्षर ही याद करो। हाँ, इतना सब याद नहीं आता है तो बाबा कहते बच्चे ज़्यादा नहीं तो 2 अक्षर याद करो। वो अक्षर हैं मन मना भव मध्य भव। ये अक्षर तो भक्ति मार्ग की गीता के हैं, परंतु बाप इनका अर्थ अच्छी रीति समझाते हैं। भगवान ने तो सहज राजयोग सिखाया है। कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो। योग अर्थात एक बाप को याद करें। भक्ति में भी बहुत याद करते थे, गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करें, हाँ सुख में करे न कोई। फिर भी कुछ समझते नहीं हैं। जरूर सत्युग त्रेता में दुख की बातें नहीं थी, सुख की दुनिया है तो याद क्यों करेंगे। अब माया के राज्य में दुख होता है तब बाप को याद करना होता है, और फिर सत्युग में अथाह सुख भी याद आता है। उस सुख की दुनिया में वही थे, कौन थे सुख की दुनिया में? वही थे जिन्होंने बाप से संगम युग पर राजयोग और ज्ञान सीखा था। बच्चों में देखो हैं कैसे अनपढ़, उन्हों के लिए तो और ही अच्छा है, क्योंकि कहाँ याद करते रहो। हाँ, क्योंकि कहाँ याद करते रहो, कहाँ माना कहीं भी आप रहते हो, बुद्धि से बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर साथ ले जाऊंगा। ये बातें कुछ ना कुछ गीता में हैं। प्राचीन भारत का धर्मशास्त्र है ही एक, यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। शास्त्र तो एक ही होगा ना, जैसे बाइबल एक है। जब से क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ है तो अंत तक उनका शास्त्र एक ही है। क्राइस्ट की भी बहुत महिमा करते हैं, कहते हैं उसने पीस स्थापन की। अब उसने तो आकर क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, उसमें पीस की तो बात है ही नहीं। जो आते हैं उनकी महिमा करते रहते हैं, क्योंकि अपनी महिमा को भूले हुए हैं। बौद्ध, क्रिश्चियन आदि अपने धर्म को छोड़ औरों की महिमा नहीं करेंगे। भारतवासियों का अपना धर्म तो है ही नहीं, ये भी ड्रामा में नोंधा हुआ है। क्या नोंधा हुआ है? जब बिल्कुल ही नास्तिक बन जाते हैं
तब ही फिर बाप आते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, स्कूलों आदि में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें फिर भी एम ऑब्जेक्ट है, फ़ायदा है, कमाई होती है, पढ़ाई से कमाई होती है, पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। तो बाबा ने कहा उनसे फिर भी फ़ायदा है, कमाई होती है, मर्तबा मिलता है। बाकी शास्त्र आदि जो पढ़ते हैं उनको अंधश्रद्धा कहा जाता है। पढ़ाई को कभी भी अंधश्रद्धा नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से पढ़ते हैं, पढ़ाई से इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनते हैं, उसको अंधश्रद्धा कैसे कहेंगे। यह भी पाठशाला है, ये कोई सत्संग नहीं है। लिखा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो समझना चाहिए जरूर ईश्वर का बहुत भारी विद्यालय होगा। सो भी विश्व के लिए, पूरे विश्व में शिव बाबा के ये सेवा केंद्र विश्वविद्यालय हैं। सभी को पैगाम भी देना है कि देही सहित सभी धर्मों को छोड़ अपने धर्म में टिको, फिर अपने बाप को याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। अपना चार्ट लिखना है, कितना समय हम योग में रहते हैं। ऐसे नहीं हर एक रेगुलर चार्ट लिखेंगे, नहीं, थक भी जाते हैं। आप सब थकना नहीं, जो बाबा कहते हैं चार्ट अपना रखना है, फिर लिखना है और बाबा को रात्रि में बताना है। वास्तव में क्या करना है, रोज़ अपना मुंह, रोज़ अपना मुंह आईने में देखना है तो पता पड़ेगा कि हम लक्ष्मी को व सीता को वरने लायक हैं, वह प्रजा में चले जाएंगे। तीव्र पुरुषार्थ कराने के लिए चार्ट लिखने को कहा जाता है। और देख भी सकते हैं हमने कितना समय शिव बाबा को याद किया। सारी दिनचर्या सामने आ जाती है। जैसे छोटेपन से लेकर सारे आयु की जीवन याद रहती है ना, तो क्या एक दिन का याद नहीं पड़ेगा। देखना है हम बाबा को और चक्र को कितना समय याद करते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करने से रुद्र माला में पिरोने के लिए डोरी जल्द पहनेंगे। यह है योग की यात्रा, जिसको और कोई जानते ही नहीं तो सिखा कैसे सकते हैं। जानेंगे तब तो सिखा सकेंगे ना, जानते ही नहीं तो सिखा कैसे सकते हैं। तुम जानते हो अब बाबा के पास लौटना है। बाबा का वर्षा है ही राजाई, इसलिए इस पर नाम पड़ा राजयोग। इस राजयोग से हम यहाँ पर संगम युग में पहले अपने कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, कंट्रोलिंग पावर आती है, फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनकर के राज्य करते हैं। तुम सब राज ऋषि हो, वह हैं हठ योग ऋषि। वह भी पवित्र रहते हैं। राजाई में तो राजा रानी सब चाहिए ना, सन्यासियों में तो राजा रानी है ही नहीं। उन्हों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। वह घर बार छोड़ फिर भी इस विकारी दुनिया में ही रहते हैं। तुम्हारे लिए तो इस दुनिया के बाद फिर है स्वर्ग दैवी बगीचा। तो वही याद पड़ेगा। ये बात तुम बच्चों की ही बुद्धि में रहनी चाहिए। बहुत हैं जो चार्ट लिख भी नहीं सकते, चलते चलते थक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अपने पास नोट करो कितना समय मोस्ट बिलवेड बाबा को याद किया है। जिस बाप की याद से ही वर्षा लेना है। जब राजाई का वर्षा लेना है तो राजाई लेनी है ना, सबको राजाई का वर्षा लेना है, राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो उनसे क्यों नहीं स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। बहुत हैं जिनको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी तो शांति मिलती है। सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती हैं जो वर्षा नहीं पाती हैं। बाकी तो बाबा ने कहा कि बाकी तो कहाँ चली जाती हैं, शांति में चली जाती हैं। बाप सभी को कहते हैं बच्चे देही सहित देह के सभी संबंधों को भूलो। तुम अशरीरी आए थे, 84 जन्म भोगे, अब फिर अशरीरी बनो।
क्रिश्चियन धर्म वालों को भी कहेंगे तुम क्राइस्ट के पिछाड़ी आए हो, तुम भी बिगड़ शरीर आए थे, यहाँ शरीर लेकर पाट बजाया। हर आत्मा परमधाम से बिना शरीर आई, वो कोई भी धर्म की आत्मा है, यहाँ आकर के शरीर लिया फिर पाट बजाया। अब तुम्हारा भी पाठ पूरा होता है, अंतिम समय है, ये बेहद नाटक है जो पूरा होता है। इसमें कोई धर्म स्थापक है, कोई भी आत्माएं हैं, सबका पाठ पूरा होता है, सबको वापस अपने घर लौटना है। कलयुग का अंत आ गया, अब तुम बाप को याद करो। मुक्ति धाम वाले सुनकर बहुत खुश होंगे, वह चाहते ही मुक्ति हैं, समझते हैं जीवन मुक्ति सुख पाकर फिर भी तो दुख में ही आएंगे ना। इसमें तो मुक्ति अच्छी है, यह नहीं जानते कि सुख तो बहुत है। हम आत्माएं परम धाम में बाप के साथ रहने वाली हैं, परंतु परम धाम को अब भूल गए हैं। कहते हैं बाप आकर सभी मैसेंजरों को भेज देते हैं, वास्तव में कोई भेजता नहीं, ये सब ड्रामा बना हुआ है। हम तो सारे ड्रामा को जान गए हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में बाप और चक्र याद है तो तुम चक्रवर्ती राजा अवश्य बनेंगे। मनुष्य तो समझते हैं यहाँ दुख बहुत है, इसलिए मुक्ति चाहते हैं। ये दो अक्षर गति और सदगति के चले आते हैं, परंतु इनका अर्थ कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो सबका सदगति दाता एक बाप ही है, बाकी सब पतित हैं। दुनिया ही सारी पतित है। इन अक्षरों पर कोई कोई बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं इस शरीर को भूल जाओ, तुमको अशरीरी भेजा था, अब भी अशरीरी होकर मेरे साथ चलना है। इसको नॉलेज अथवा शिक्षा कहा जाता है। इस शिक्षा से ही सदगति होती है। योग से तुम एवर हेल्दी बनते हो। तुम सतयुग में बहुत सुखी थे, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, दुख देने वाला कोई विकार नहीं था। मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। वहाँ ऐसी ठंडी भी नहीं होगी जैसी यहाँ पर है, वहाँ ऐसी ठंडी भी नहीं होगी। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं, नेचर सतो प्रधान है, अभी नेचर तमो प्रधान है, तो अच्छे आदमी कैसे हो सकते हैं। इतने बड़े बड़े भारत के मालिक सन्यासियों के पीछे फिरते रहते हैं, उनके पास बच्चियां जाती हैं तो कहते हैं फुर्सत नहीं है। इनको पता ही नहीं कि भगवान कैसे और कब कहाँ आते हैं। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव को सभी भगवान नहीं समझते। अगर उनको परम पिता परमात्मा समझते तो शिव जयंती के दिन हॉलीडे मनाते, छुट्टी नहीं करते शिव जयंती वाले दिन। तो बाप कहते मेरा जन्म भी भारत में ही होता है, मंदिर भी यहाँ है, जरूर किसी शरीर में प्रवेश किया दिखाते हैं। दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा तो क्या उसमें आया होगा, ऐसे भी नहीं कहते। श्री कृष्ण तो होता ही सतयुग में है, तो बाप खुद कहते हैं मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण वंशावली रचनी है। कोई तो यह भी तुम, बाबा ने कहा कोई को तो यह भी तुम समझा सकते हो। बाबा कितना सहज समझाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो। परंतु माया इतनी प्रबल है जो याद करने नहीं देती। आधा कल्प की दुश्मन है, इस दुश्मन पर जीत पानी है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ठंडी में स्नान करने जाते हैं, कितना धक्के खाते हैं, दुख सहन करते हैं। यहाँ तो पाठशाला है, पढ़ना है, इसमें धक्के खाने की तो बात ही नहीं है। पाठशाला में ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। मनुष्य तो बहुत ब्लाइंड फेथ में फंसे पड़े हैं, कितने गुरु आदि करते हैं, परंतु मनुष्य तो कभी मनुष्य की सदगति कर ही नहीं सकते। जो भी मनुष्यों को गुरु बनाते हैं वो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। आजकल छोटे बच्चों को भी गुरु कराते हैं, नहीं तो कायदा है वानप्रस्थ में गुरु करने का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार।
गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। तीव्र पुरुषार्थ के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है। रोज आईने में अपना मुंह देखना है, चेक करना है, खुद को खुद ही चेक करना है। हम मोस्ट बिलवेड बाप को कितना समय याद करते हैं। सेकंड पॉइंट, जो कुछ पढ़ा है वह भी भूल चुप रहना है, मुख से कुछ भी कहना नहीं है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। बाबा की याद से विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है हर बात में मुख से व मन से बाबा बाबा कहे। मैंपन को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भाव। बाप अनेक आत्माओं के उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए निमित्त बच्चे कभी भी मैंपन में नहीं आना। क्या कहता है बाबा? उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए कि निमित्त आप बच्चे हैं तो कभी भी मैंपन में नहीं आना। मैंने किया नहीं, बाबा ने निमित्त बनाया। मैं के बजाय मेरा बाबा, मैंने किया, मैंने कहा, ये नहीं। बाबा ने कराया है, बाबा ने किया तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। जितना आपके मुख से बाबा बाबा निकलेगा उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले। इनकी तात और बात में बाबा 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 ही है। स्लोगन, संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना, यही समझदारी है। संगम युग पर अपने तन मन धन को सफल करना और सर्व खजानों को बढ़ाना, यही समझदारी है। आज का अव्यक्त इशारा, जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तल्ले में चले जाओ। जो आने वाला भी समझेगा कि ये कहाँ और स्थान पर हैं, यहाँ नहीं हैं, उनके भी संकल्प ब्रेक हो जाएंगे। वाणी में आना चाहेंगे तो भी आ नहीं सकेंगे। ओम शांति।